भगवान श्री राम ने अपने 14 वर्ष का वनवास कहाँ कहाँ बिताए। भगवान श्री राम को 14 वर्षों का कठोर वनवास मिला था, जिसके अनुसार उन्हें केवल वनों में रहना था तथा किसी भी नगर में जाना प्रतिबंध था। श्री राम ने अपना वचन का भली भांति पालन किया था। 14 वर्षों तक अपनी पत्नी सीता तथा भाई लक्ष्मण के साथ वनवासियों की भांति जीवन व्यतीत किया। इस दौरान वे भारत के उत्तरी तट से लेकर दक्षिणी तट तक गए थे। इसलिए आज हम भगवान श्री राम के वनवास का मार्ग तथा इस दौरान वे कहाँ कहाँ रुके और क्या क्या कार्य किए, इसके बारे में विस्तार से जानेंगे। दोस्तों, बस आप चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि ऐसी ही भगवान की सच्ची कहानी इस चैनल पर आपको मिलती रहेगी। तो आइए जानते हैं भगवान श्री राम ने 14 वर्षों तक वनवास कहाँ कहाँ और कैसे बिताए थे। भगवान श्री राम के वनवास का मार्ग। पहला, तमसा नदी के तट पर। सबसे पहले अयोध्या से विदा लेने के पश्चात भगवान राम रथ में बैठकर आर्य समाज के साथ तमसा नदी पर पहुँचे। वहां तक अयोध्या की प्रजा भी आई, जो उन्हें अकेले जाने देने को तैयार नहीं थी तथा उनके साथ चलने की जिद लिए बैठी थी। इसलिए उस रात श्री राम ने अपना डेरा तमसा नदी पर ही डाला तथा सूर्योदय से पहले अयोध्या की प्रजा को बिना जगाए सीता, लक्ष्मण तथा सुमंत के साथ कुशल देश की नगरी से बाहर निकल गए। दूसरा, श्रृंगवेरपुर नगरी। इसके पश्चात वे अपने मित्र निषाद राजगुरु की नगरी श्रृंगवेरपुर के पास वनों में पहुँचे तथा वही एक दिन के उनके मित्र गुरु ने उनका बहुत आदर सत्कार किया। अगले दिन उन्होंने सुमंत को रथ लेकर अयोध्या लौट जाने का आदेश दिया तथा वहां से आगे पैदल की यात्रा करने का निर्णय किया। फिर उन्होंने केवट के सहारे गंगा नदी को पार किया तथा उस पार कुरई गांव उतरे। तीसरा, प्रयाग। गंगा पार करके श्री राम माता सीता, लक्ष्मण तथा निषाद राजगुरु के साथ प्रयाग चले गए। वहां उन्होंने त्रिवेणी की सुंदरता को देखा तथा भारद्वाज मुनि आश्रम पहुँचे, जहां उन्होंने भारद्वाज से अपने रहने के लिए उत्तम स्थान पूछा, जिन्होंने यमुना पार चित्रकूट को उत्तम बताया। चौथा, चित्रकूट। इसके पश्चात श्री राम ने अपने मित्र निषाद राज को भी अपनी नगरी वापस लौट जाने का आदेश दिया तथा माता सीता व लक्ष्मण के साथ यमुना पार करके चित्रकूट चले गए। चित्रकूट पहुँचते ही उन्होंने वाल्मीकि आश्रम में महर्षि से भेंट की। फिर गंगा की धारा मंदाकिनी नदी के किनारे कुटिया बनाकर रहने लगे। यहीं पर उनका भरत, अयोध्या के राजा परिवार, मंत्री, गुरुओं और ससुर से मिलन हुआ था। इसके पश्चात श्री राम चित्रकूट छोड़कर चले गए थे, क्योंकि उन्हें डर था कि अयोध्या की प्रजा यहाँ निरंतर आती रहेगी, जिससे ऋषि मुनियों की ध्यान में बाधा पहुँचेगी। पांचवा, दंडकारण्य वन। दंडकारण्य के वनों में पहुंचकर सर्वप्रथम उन्होंने ऋषि अत्रि तथा अनुसुईया से आश्रम में भेंट की। माता अनुसुईया से माता सीता को कई बहुमूल्य रत्न, आभूषण तथा कभी न मैले होने वाले दिव्य वस्त्र प्राप्त हुए। ऋषि अत्रि से ज्ञान पाकर वे आगे बढ़े। इसके पश्चात उनका विराट राक्षस से सामना हुआ, जिसका उन्होंने वध किया। तब वे सर्भंग ऋषि से मिले, जिसकी मृत्यु समीप ही थी। श्री राम के भेंट के बाद ऋषि सर्भंग ने अपना प्राण त्याग दिया तथा प्रभु के धाम में चले गए। इसके पश्चात भगवान श्री राम दंडकारण्य के वनों में घूम घूम कर राक्षसों का वध करने लगे। प्रभु श्री राम ने वनवास का ज्यादातर समय दंडकारण्य के वनों में ही बिताया था। जब दंडकारण्य के वनों में प्रभु श्री राम ने अपने वनवास के 10 से 12 वर्ष बिता दिए, तब उनकी भेंट महान ऋषि अगस्त्य मुनि से हुई। अगस्त्य मुनि ने श्री राम का उनका अगला पड़ाव दक्षिण में गोदावरी नदी के किनारे पंचवटी में बनाने को कहा। अगस्त्य मुनि से आज्ञा पाकर श्री राम पंचवटी के लिए निकल गए। छठा, पंचवटी। अब श्री राम गोदावरी नदी के किनारे पंचवटी में अपनी कुटिया बनाकर रहने लगा, जहाँ उनकी भेंट जटायु से हुई। जटायु उनकी कुटिया की रक्षा में प्रहरी के तौर पर तैनात रहते थे। इसी स्थल पर शूर्पणखा ने भगवान श्री राम को देखा था तथा माता सीता पर आक्रमण करने का प्रयास किया था। तब लक्ष्मण ने उनकी नाक काट ली थी। तब रावण का भाई खरदूषण से युद्ध हुआ व श्री राम ने उनका राक्षसी सेना समेत वध कर डाला। उसके कुछ समय पश्चात रावण ने माता सीता का हरण किया। रावण ने उनकी सुरक्षा में तैनात जटायु का भी वध कर डाला। भगवान श्री राम तथा लक्ष्मण माता सीता को ढूंढते हुए वहां से निकल गए। सातवां, मतंग ऋषि का आश्रम। माता सीता की खोज करते हुए भगवान श्री राम जटायु से मिले, जो मरणासन की स्थिति में थे। उन्होंने श्री राम को बताया कि रावण माता सीता को अपने पुष्पक विमान में बिठाकर दक्षिण दिशा में ले गया है। इसके बाद भगवान श्री राम ने जटायु का अंतिम संस्कार किया तथा
आगे बढ़ गए। आगे चलकर उनकी भेंट कबंध राक्षस से हुई, जिनका उन्होंने वध किया। इनके पश्चात उन्होंने माता सबरी की कुटिया का पता दिया। इसके दिए पते के अनुसार भगवान श्री राम मतंग ऋषि के आश्रम में माता सबरी की कुटिया में पहुँचे। वहाँ उन्होंने माता सबरी के दिए जूठे बेर खाए तथा सबरी ने किष्किंधा के राजा बाली के छोटे भाई सुग्रीव का पता दिया। 8वां ऋष्यमुख पर्वत। माता सबरी से सुग्रीव का पता पाकर भगवान श्री राम अपने भाई लक्ष्मण के साथ ऋष्यमुख पर्वत पहुँचे, जहाँ उनकी भेंट हनुमान, सुग्रीव आदि से हुई। सुग्रीव से उनकी मित्रता हुई तथा उन्होंने एक दूसरे को वचन दिया, जिसके अनुसार भगवान श्री राम सुग्रीव को उनके राज्य लौटाने की सहायता करेंगे तथा सुग्रीव माता सीता की खोज में। 9वां प्रसवनगिरी पर्वत। जब भगवान श्री राम ने बाली का वध कर दिया तथा सुग्रीव को किष्किंधा का नया राजा नियुक्त कर दिया, तब सुग्रीव ने माता सीता की खोज शुरू करने के लिए श्री राम से आज्ञा मांगी, लेकिन श्री राम ने मना कर दिया, क्योंकि उस समय वर्षा ऋतु शुरू हो चुकी थी। उसमें नदी नाले उफान में होते हैं, इसलिए भगवान श्री राम ने माता सीता की खोज 4 मास के पश्चात शुरू करना उचित बताया। इन 4 मास में श्री राम ने किष्किंधा के निकट प्रसवनगिरी पर्वत पर लक्ष्मण के साथ निवास किया। 10वां धनुषकोडी रामेश्वरम। 4 मास के पश्चात जब माता सीता की खोज आरंभ हुई, तब हनुमान ने लंका में उन्हें ढूंढ निकाला। श्री राम को इसकी सूचना दी गई तथा वे संपूर्ण वानर सेना के साथ रामेश्वरम में पहुंच गए। इस स्थल का नाम भी उन्होंने स्वयं दिया, क्योंकि यहाँ उन्होंने शिवलिंग की स्थापना की थी, जिसे उन्होंने राम का ईश्वर बताया, इसलिए उस स्थल का नाम रामेश्वरम पड़ा। वहाँ से उन्होंने वानर सेना की सहायता से पत्थर का पुल बनाया, जो भारत के धनुषकोडी से लेकर श्रीलंका के मन्नार के द्वीप को जोड़ता था। इसके पश्चात राम सेतु की सहायता से भगवान श्री राम वानर सेना के साथ लंका चले गए। 11वां नुवारा एलिया पर्वत श्रृंखला। रावण का महल लंका के बीच में स्थित था तथा ये गुफाएं 90 किलोमीटर दूर थी। लंका पहुंचकर श्री राम ने अपना डेरा यही डाला था तथा रावण के साथ भीषण युद्ध किया था। अंत में उन्होंने रावण के सभी भाई बंधुओं, योद्धाओं, सेनापतियों समेत उनका वध कर दिया था तथा माता सीता को उसके चुंगल से मुक्त कर दिया था। उन्होंने लंका का नया राजा रावण के छोटे भाई विभीषण को नियुक्त किया था तथा पुष्पक विमान में बैठकर अयोध्या के लिए निकल पड़े। बीच में वे भरद्वाज मुनि आश्रम तथा अपने मित्र निशाग्राज से भेंट के लिए रुके थे। दोस्तों, ये थी श्री राम के वनवास की कहानी। वीडियो पसंद आता है तो लाइक करके कमेंट में जय श्री राम लिखना ना भूलिएगा।